को स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज पर। मैं पूजा सिंह। आज हम आपके पास ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती रहती है पर निर्णय कुछ नहीं हो पाता है। ऐसा ही हम आपके पास मुद्दा लेकर आए हैं पुरुष आयोग का। पुरुष महिलाओं के सम्मान के लिए गर्दन भी काटने को तैयार रहते हैं, क्योंकि नारी शक्ति हमारे लिए दिव्य शक्ति है और मातृ शक्ति व आध्यात्मिक शक्ति है। हमें पुरुषों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर बोलने की भी आवश्यकता है और इसलिए इस देश में जब कुत्ते, बिल्लियों, पशु प्राणियों के लिए भी आयोग है, तो पुरुषों के लिए आयोग क्यों नहीं? इसलिए यह मुद्दा कई बार उठा और आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी, जिन्होंने अपने समय को निकालकर अपनी कानूनी दांवपेचों से पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया और दिखा दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को लगन से करे तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमें उनसे प्रेरणा मिली है और ऊर्जा मिलती है। मजबूरी में रहना पड़ रहा है, मजबूर है वो, मजदूरी कर नहीं पा रहा है वो। तो पुरुष तो मजबूर इसलिए होगा क्योंकि मजदूरी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा। वो तो परिवार को पुरुष तभी अच्छा लगता है जब वो काम करता रहे, खटता रहे, सुबह से लेके रात तक काम करता रहे, भूखा प्यासा, पैदल, सड़क, गाड़ी, वाहन, मेट्रो, ट्रेन, जैसे भी करता रहे, कमाता हुआ दिखना चाहिए। अब घर पे उसे रहना पड़ गया मजबूरी की वजह से, अब मजबूरी की वजह से उस पर अत्याचार शुरू हो गए, प्रताड़ना शुरू हो गई। टॉर्चर तो वो होता है, टॉर्चर तो पहले भी होता है, लॉकडाउन से पहले भी 150-200 लोग रोज आत्महत्या करते हैं पुरुष इस देश में। कहाँ आपके कोरोना के आंकड़े हैं? आपके कोरोना के आंकड़ों से कोरोना के आंकड़े बहुत पीछे हैं जितना पुरुष कानूनों का दुरुपयोग होता है। पुरुष कानून जो बने हुए हैं, पुरुषों के जो खिलाफ कानून बने हुए हैं ना, महिलाओं के हक में जो बने हुए हैं, वो पुरुषों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। कोरोना से कम मरते हैं लोग। जो झूठे जो कानून बने हुए हैं, पुरुष विरोधी जो कानून बने हुए हैं, महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जिन्हें महिलाओं की व्यवस्था कही जाती है, महिलाओं के हक की बात कही जाती है, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए जो कानून बनाए गए, उनकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं ज्यादातर। उनकी तो गिनती नहीं होती है। वो तो कह दिया था सुसाइड, मर गया, वो सुसाइड कर लिया, छत से कूद गया, ट्रेन से कूद गया, गाड़ी से कूद गया, जहर खा लिया, गोली मार ली। पुलिस अधिकारियों ने, कितने पुलिस अधिकारी थाने में गोली मार लेते हैं अपने, कितने आर्मी अफसर गोली मार लेते हैं, कितने नेवी के अफसर गोली मार लेते हैं, कितने पत्रकारों ने आत्महत्याएं कर ली है, कितने राजनेताओं ने आत्महत्याएं कर ली है, कितने जुडिशियल से जुड़े हुए लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। आप क्या समझते हैं अदालतों में पुरुषों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? राजनेताओं के सब समाज, सब जाति, सर्व धर्म, जैसे कोरोना बिना जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को देख के फैल रहा है, वैसे ही पुरुष कानूनों का, महिलाओं के जो कानून बने हुए हैं, महिला कानूनों का दुरुपयोग भी ठीक उसी तरह से ना जाति देखता, ना क्षेत्र देखता, ना धर्म देखता, ना संप्रदाय देखता, ना भाषा देखता, कुछ नहीं देखता। बस सीधे सीधे दुरुपयोग में इस चक्की में सबको पीसे जाओ, मारे जाओ, आत्महत्या करवाए जाओ, देश की प्रतिभाओं को ऐसे उजाड़े जाओ, घुट घुट के मर जाते हैं लोग। कितने अधिकारी घुट घुट के जी रहे हैं, कुछ मर नहीं पाते हैं तो रोज मरते हैं, रोजाना घर में मरते हैं। इतना टॉर्चर हो रहा, इतना हरेसमेंट हो रहा, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, तीनों तरह से हरेसमेंट हो रहा है। डॉक्टर एपी सिंह के प्रयासों से महिला आयोग की तर्ज पर अब पुरुष आयोग की मांग शुरू हो गई है, जिसमें पीड़ित पुरुषों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग की जा रही है, जिसमें डॉक्टर एपी सिंह ने जंतर मंतर पर पुरुष आयोग की मांग उठाई। भाग लेने की बात है। पुरुष आयोग की मांग करने के लिए 3 तरह के, देखिए कोई भी व्यक्ति मिलता है आपसे तो 3 भाव होते हैं, एक भाव से, एक प्रभाव में, एक अभाव में। तो जो पीड़ित हैं, अभी महिला कानूनों से जो पीड़ित हैं, वो अभाव में आपसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, मजबूरी है, परेशान है, दुखी है, टॉर्चर किए जा रहे हैं, हरेसमेंट किया जा रहा है, झूठे परिवार की वजह से उनके परिवार प्रताड़ित हो रहे हैं। एक परिवार ऐसा है प्रभाव में मिलता है, वो लड़ तो रहा है केस, अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपसे ओपिनियन चाह रहा है, आपका साथ चाह रहा है, समर्थन चाह रहा है, और आप सबके साथ मिलकर वो महिला कानूनों के दुरुपयोग के विरोध में और पुरुष आयोग की स्थापना, पुरुष मंत्रालय की स्थापना के लिए आपके साथ मिल रहा है।
एक परिवार ऐसा है अभी हमारे समाज का जो भाव से मिलेगा। वो अभाव में था, वो प्रभाव में था, और ये भाव में तीन प्रकार होते हैं। तो भाव वाले ना पीड़ित हैं, ना उनकी कोई ऐसी इच्छा, लेकिन उनके भविष्य को लेकर मैं कह रहा हूं, यदि उनके पुत्र हैं, परिवार हैं, सभी लोग परिवार वाले हैं, तो उनके लिए भविष्य को देखते उन्हें भाव के साथ मिलना चाहिए कि यदि पुरुष आयोग बनेगा, पुरुष मंत्रालय बनेगा, तो समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लाभ के लिए, सबके फायदे के लिए, समाज में असमानता न फैले, वैमनस्य न फैले, महिला और पुरुष के बीच खाई न फैले, और कानून और भारत का संविधान के प्रति लोगों की दुर्भावना न फैले, लोगों के प्रति वो न फैले, एकदम बहुत बड़ा घुमंगड़ ना पहले इस तरह का, जिससे कि संविधान के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो कि महिलाओं के लिए तो है, पुरुषों के लिए नहीं। तो ये लोगों को करना है। और इसके लिए एक और बात मैं बहुत जरूरी कह रहा हूं कि सब पुरुष आयोग की मांग करने के लिए देश में, विदेशों में और भारत में तो बहुत संगठन हैं जो इनको कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हर प्रदेश में, जनपद में, स्तर पर, सोशल मीडिया पर कई संगठन काम कर रहे हैं। मैं उन सबसे एक अनुरोध करता हूं कि अपना ईगो किसी में न समझें। ये सबके लिए काम है, सबके साथ, सबके द्वारा, सबके लिए कार्य है। पुरुष आयोग की स्थापना किसी एक का व्यक्तिगत कुछ नहीं है। तो मैं एक उदाहरण दे के बात कह रहा हूं अपनी, कि जिस तरह से घड़ी होती है, घड़ी में 3 सुइयां हैं, घंटे की, मिनट की, सेकंड की, तीनों सुइयां एक साथ चलती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। घंटे की सुई सबसे आराम चलती है, मिनट की सुई उससे ज्यादा तेज चलती है, सेकंड की सुई सबसे ज्यादा तेज चलती है और सबसे ज्यादा चक्कर लगाती है। इसी तरह हमारे पुरुष आयोग की मांग करने वाले संगठन भी हैं। तीनों तरह के संगठन हैं। कुछ आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं अपना, जिस तरह से जैसे हो रहा है काम। कुछ मिनट की सुई की तरह है, घंटे वाली सुई से ज्यादा तेज चल रहे हैं, प्रदेशों में भी काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी काम कर रहे हैं लोगों के केस में। लेकिन मैं सबसे अनुरोध, प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे घड़ी की तीनों सुइयां एक साथ एक जगह पर, जब उसे 12 बजाने की जरूरत कभी नहीं मिलती, लेकिन जब 12 बजाने की जरूरत पड़ती है उन तीनों सुइयों को, तो तीनों सुइयां एक साथ एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और जब तक 12 नहीं बजा लेती तब तक वहां से नहीं हटती हैं। इसी तरह हमारा पुरुष आयोग की स्थापना भी हमें इसी तरह की मांग रखनी है कि सारे संगठन सब एक साथ, अलग अलग उनके अध्यक्ष रहें, पदाधिकारी रहें, उनके क्षेत्र रहें, अलग अलग क्षेत्रों में काम करें, अलग अलग पदों के आधार पर कर अपनी आर्थिक व्यवस्था सब अपने अपने हिसाब से करें। लेकिन जब इस मांग के लिए हमें एक साथ इकट्ठा न होना हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे किसी जगह हमें प्रोग्राम करना हो, जंतर मंतर या किसी तरह करना हो, जब हमें सरकार को बताना पड़े, तो सारे संगठन एक साथ एक जगह पर एक आवाज में इकट्ठे होकर जब आवाज लगाएंगे, जब जुगनू छोटे छोटे होते हैं, जब वो इकट्ठे होके रोशनी फैला देते हैं, तो हम तो पुरुष हैं, मर्द हैं। हमने तो देश को दिशा और दशा देने का काम किया है, और निश्चित रूप से जो पुरुष पीड़ित हैं, जिनकी दुर्दशा बुरी हाल है, हम उनकी दशा और दिशा और दुर्दशा खत्म करके उन्हें एक नई दिशा देने का मजबूत सशक्त काम करेंगे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग डॉक्टर एपी सिंह के हाथों को मजबूत करें और पुरुष आयोग के इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दें। पुरुषों को किससे न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्या पुरुष अपने आप को बेसहारा पा रहे हैं? वैसे तो हमारा समाज पुरुष प्रधान माना जा रहा है। क्यों पुरुषों को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है? दरअसल कुछ महिलाओं ने देश में आधुनिकता और अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर पुरुषों पर झूठे आरोप लगाए। झूठे आरोपों में कई पुरुष जेल भी चले गए, लेकिन बाद में महिला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे पाए गए, क्योंकि महिला ने लालच और दूसरों के बहकावे में आकर उन पर झूठे आरोप थोप दिए। इससे वह इतना शर्मिंदा हुए कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। और इससे संबंधित कई ऐसे मामले सामने आए जहां पुरुषों ने महिला साथी द्वारा झूठे आरोप लगाने के बाद मौत को गले लगा लिया, क्योंकि ये पुरुष अपनी बदनामी नहीं चाहते। वहीं पुरुषों पर लगे आरोप पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की बिना जांच किए। ऐसे में कई पुरुष झूठे फंसा दिए गए, चाहे वो दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले हों या फिर लिव इन रिलेशनशिप के मामले हों। महिला मित्र ने पुरुषों को झूठा फंसाया। ऐसे में कई बार महिलाओं ने पुरुषों से पैसे ऐंठने के लिए भी झूठे आरोप लगाए, क्योंकि उन महिलाओं का पुरुष से कोई रिश्ता रखना नहीं था।
बल्कि उनका मकसद सिर्फ पुरुषों से पैसा ऐंठना था। आज ऐसे कई पुरुष न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात सही है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर सख्त कानून होना चाहिए और उन पर सख्त कार्यवाही भी होनी चाहिए, लेकिन जो महिलाएं पुरुषों को गलत तरीके से फंसा रही हैं उन पर भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार आपको समझाना चाहती हूँ कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 64,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। पुरुषों पर लगे दहेज उत्पीड़न के 95% मामले झूठे पाए गए हैं। हिंदुस्तान में हर 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या कर लेता है। यह आंकड़ा इतना ज्यादा खतरनाक है कि देशों की लोक संख्या के बराबर यह आत्महत्याएं हमारे यहाँ पर एक सरकार के कार्यकाल में हो जाती हैं। ऐसे में अगर इस गंभीर मुद्दे पर आंख खोलकर, दिल खोलकर, सच्चे मन से बात नहीं करेंगे तो इस देश को, परिवार को, समाज को चलाने वाले पुरुष का क्या होगा। मैं हाथ जोड़कर अपने सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि इस पुरुष आयोग को बनाने के लिए डॉक्टर AP सिंह के द्वारा चलाए गए इस अभियान में योगदान दें। आपसे सहयोग की पूर्ण आशा रखते हुए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे इस पुरुष आयोग आंदोलन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।